आप सुन रहे हैं रेडियो बूस्ट पॉडकास्ट पे भारत के महान वैज्ञानिक। इस भाग में हम बात करेंगे भारतीय परमाणुवाद के जनक कणाद की। कणाद की गिनती संसार के सबसे प्राचीन वैज्ञानिक चिंतकों में होती है। उन्होंने कणवाद या परमाणुवाद के जरिए संसार की उत्पत्ति या रचना का अपना जो नया और अनूठा सिद्धांत दिया, उसकी पूर्णता आज भी चकित करती है। आज जब पदार्थ के छोटे छोटे अविभाज्य परमाणुओं से बने होने का सिद्धांत सारे संसार में प्रचलित और मान्य है, कणाद का महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है। संसार भर में उन्हें परमाणु सिद्धांत के आदि जनक और आचार्य के रूप में याद किया जाता है। कणाद उन चिंतकों में से थे जिनके लिए अध्यात्म दर्शन या विज्ञान के बीच कोई दीवार या विभाजक रेखा नहीं थी। कणाद मूलतः तो एक दार्शनिक ही थे। कहा जाता है कि वे उलूक मुनि के पुत्र थे और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जन्मे थे। प्रसिद्ध आचार्य सोम शर्मा के शिष्य कणाद साधु का जीवन जीते थे, पर वे किसी से भिक्षा नहीं मांगते थे। इसकी बजाय राह में पड़े कणों को बीन बीन कर इकट्ठा करते थे और उन्हीं से काम चलाते थे। यूं भोजन कण इकट्ठे करने के कारण ही उनका नाम कणाद पड़ा। कणाद के पास आज के वैज्ञानिकों जैसे कोई साधन नहीं थे। सिर्फ अपने बुद्धि बल से ही वे सृष्टि की मूल संरचना का पता लगाने में कामयाब हुए। इस तरह उन्होंने ऐसा सिद्धांत दिया जो आज भी अपने आप में काफी पूर्ण लगता है। इसी के कारण कणाद एक साथ भारत के महानतम दार्शनिक और वैज्ञानिक भी कहे जाते हैं। कणाद का कहना है कि संसार की हर चीज परमाणुओं से बनी है। परमाणु क्या है? इस पर विचार करते हुए कणाद का कहना है कि संसार की हर चीज परमाणुओं से बनी हुई है। परमाणु क्या है? इस पर विचार करते हुए वे कहते हैं कि परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी पदार्थ के परमाणु में उस पदार्थ के सभी गुण, लक्षण आदि होते हैं, पर परमाणु को ज्ञानेंद्रियों से देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता। ये परमाणु अक्सर दो दो के जोड़े बना लेते हैं, फिर ये जोड़े भी आपस में मिलते हैं और यूं पदार्थ की रचना होती है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं या हाथों से छू और टटोल सकते हैं तथा महसूस कर सकते हैं। कणाद ने पदार्थ को 9 तत्वों में बांटा है। ये हैं क्षिति, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, मन और आत्मा। इनमें क्षिति, जल और वायु में सारे ठोस, तरल तथा गैस के रूप में मौजूद पदार्थ आ जाते हैं। कणाद ने सभी पदार्थों के अलग अलग गुणों की बात की है। रंग, स्वाद, गंध, स्पर्श आदि के लिहाज से सभी पदार्थ अलग अलग होते हैं, पर एक वर्ग के पदार्थों में कुछ सामान्य गुण धर्म भी होते हैं। इसे सामान्यता कहते हैं। हर पदार्थ में सामान्यता के साथ साथ अपनी एक अलग विशिष्टता भी होती है। कणाद का यह भी कहना था कि अक्सर तेज ऊष्मा या ताप दिए जाने पर पदार्थ के परमाणुओं में परिवर्तन आ जाता है या उसके रूप गुण बदल जाते हैं। पदार्थों के इस रासायनिक परिवर्तन को पाक शब्द से वे संबोधित करते थे, जिसका अर्थ है पकाना। इसका उदाहरण देते हुए कणाद कहते हैं कि मिट्टी के कच्चे बर्तन को जब आग पर पकाया जाता है तो इसका रंग ही नहीं, गुण भी बदल जाते हैं। कच्चे आम को जब गर्म कपड़े में लपेटकर रखा जाता है तो इसका रंग, स्वाद आदि बदल जाता है। यह मूलतः परमाणुओं की अंतः क्रिया या बदलाव के कारण होता है। कणाद की तरह यूनानी दर्शन में भी ब्रह्मांड के इस परमाणु रूप या कण सिद्धांत को लेकर विचार प्रकट किए गए। न्यूसिफस और डिमोक्रिट्स ने संसार की रचना का अपना परमाणु सिद्धांत सामने रखा, पर उसमें कणाद जैसी पूर्णता नहीं थी। संसार के वैज्ञानिक और दार्शनिक इस मामले में कणाद को ही दुनिया की संरचना के परमाणु सिद्धांत का आदि जनक मानते हैं, जिसके अपार बुद्धि बल का आज हमें कायल होना पड़ता है। सच तो यह है कि कणाद
इस मानी में एक मयार की तरह है कि उन्हें पढ़कर पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत वैज्ञानिक सिद्धांतों और स्थापनाओं में किस ऊंचाई और संपूर्णता तक पहुंच गया था। ये थी भारत के एक और महान वैज्ञानिक की जीवनी और उनकी उपलब्धियां। अगले भाग में आप ऐसे ही एक और महान वैज्ञानिक की जीवनी और उपलब्धि सुनेंगे, सिर्फ रेडियो बूज पॉडकास्ट में भारत के महान वैज्ञानिक पर।